बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चले आए शुरू करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुकम्मल वाक़या। तो प्लीज़ आप इस वाक़या को ज़रूर सुने। उस वाक़या में हम आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई और कैसे हुई मुकम्मल वाक़या बयान करते हैं। सल्ले अला मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम। खालिक़ कायनात का एहसान अज़ीम का अहम तरीन वाक़या विलादत बा शहादत सरवरे कौनैन। जदीद तहकीक के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 12 रबीउल अव्वल बा मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। ये सोमवार का दिन था। सुबह सादक के वक़्त हजूर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। मिस्र के मशहूर माहिरीन फल्कियात और बैतदना आलम मोहम्मद पाशा ने भी अपने रिसाला में ये तारीख दर्ज की है। हजरत आमना इरशाद फरमाई है कि जब हजूर अनवर इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए तो इनके दोनों हाथ इसी तरह आगे को बढ़े हुए थे, गोया वो दुआ मांग रहे हैं, और इनकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। हजूर की पैदाइश से कबल हजरत आमना ने ख्वाब में देखा कि इनके बदन से एक नूर निकला है जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए हैं। ख्वाजा आबद निज़ामी अपनी तहलीफ हमारे हजूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निसब मुबारक दर्ज करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मतलब बिन हाशिम बिन आबद मुनाफ बिन कसी बिन कलब बिन मर्त बिन काबा बिन लोहे बिन गालब बिन कहर बिन मालक बिन नासर बिन केनाना बिन खजीमा मदरका बिन अलियास बिन मज़र बिन नज़र बिन अदनान का निसब हज़रत इस्माइल तक जा पहुँचता है। सफ़ा नंबर 17। हजूर अकरम गो हलीमा सादिया ने दूध पिलाने के लिए ले लिया। जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह इला ज़हरी ज़िया अल नबी के सफ़ा नंबर 69 पर रकम दर्ज है कि हज़रत हलीमा सादिया ये अरशाद फरमाती है, जब सब औरतों को रज़ायत के लिए बच्चे मिल गए तो हमारा कारवां अपने मस्कीन की तरफ रवाना हुआ। सारी औरतें अपने नए बच्चों के साथ अपनी अपनी ऊँटनियों पर सवार हुए। मेरे पास वही गद्दी थी जो कमज़ोरी के बाइस चल नहीं सकती थी, जिससे सारे काफिले को आते हुए परेशानी कर दिया था। मैं अपने फर्जंद के साथ इस पर सवार हुई। अब तो इसकी हालत ही बदल गई थी। यूं तेजी से कदम उठाती थी कि काफिले की सारी सवारियां पीछे रह गई। वो गोया चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। काफिले वालियां चीखें उठी, कहने लगी, ऐ इब्ने ज़ुहैब की बेटी, खुदा तेरा भला करे, हम पर रहम कर और अपनी गद्दी को आहिस्ता आहिस्ता चला। इस पर हजरत हलीमा सादिया ने अरशाद फरमाया, खुदा तेरा भला करे, तुम देखती नहीं इन पर कोई सवार है। हजरत हलीमा सादिया जब अपनी अकामत गाह पर पहुंची तो वो जमीन कता जद थी, घास का एक तिनका भी नजर नहीं आता था। जब बकरियां वापस आई तो हजूर के बरकत से इनके पेट भरे होते और वो खूब दूध देती। हजरत हलीमा बाखुशाली की जिंदगी बसर करने लगी। हजूर 2 साल तक आपने दूध पिलाया। हजूर कौमी और तवाना बच्चों की तरह हो गए। हजूर ने हलीमा सादिया के कबल हवा जोन में परवरिश पाई जो फसायत और बलागत में मशहूर था। इमाम सबील सफ़ा नंबर 109 पर लिखते हैं, हजूर अकरम फरमाते थे कि मैं इसलिए फंसा हूँ कि कबीला बनी साद में पहला हूँ। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब हम मक्का के सफ़र से वापस पहुँचते तो हर घर से कस्तूरी की महक आने लगी। वहाँ के सब लोग हजूर की मोहब्बत में दीवाने हो गए। जब किसी को कोई बदनी तकलीफ होती वो आता हजूर की बाबरकत हथेली को पकड़कर तकलीफ वाली जगह पर रखता। बाज़न
अल्लाह फौरन शफायाब हो जाता था। अगर इनका कोई ऊंट या बकरी बीमार हो जाती तो इस पर हजूर दस्ता मुबारक फेरते, वो तंदुरुस्त हो जाती। बाहवाला ज़िया अल नबी 2 साल मुकम्मल हुए। हज़रत हलीमा सादिया हजूर को लेकर आपकी वालदा मायदा हज़रत आमना के पास लौटे। चूँकि इस दौर में मक्का में वबा फैली हुई थी, आपको दोबारा हज़रत हलीमा सादिया के पास भिजवाया। बेकौल इब्ने असाक आपका साल तक हज़रत हलीमा के पास रहे। आपकी रज़ाई बहन हज़रत मोहम्मद को लोरियाँ देती। वो गीत भी मुखरिफीन ने महफूज कर लिए हैं। तर्जमा: ऐ मेरे रब, मेरे भाई मोहम्मद को हमारे लिए सलामत रख, यहाँ तक कि हम आपको जवान देखो, यहाँ तक कि मैं आपको अपनी कौम का सरदार देखूं जिसकी सब अतात कर रहे हों। ऐ मेरे रब, इनके दुश्मनों नूर असदों को जलीलो रसवा कर। हजूर के रज़ाई बहन भाई 4 थे। प्यारे दोस्तों, ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारक का मुकम्मल वाक़या। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।